अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सबसे पहले यहाँ पे पढ़ें। हमारे पास लिखा हुआ है क्या है, फाइंड दी फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, और फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद द गिवन जनरल टर्म्स। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास पहले से ही एक सीक्वेंस बनी हुई है, मतलब सॉरी सीक्वेंस नहीं, हमारे पास एक ये nth टर्म वाला जो फॉर्मूला था वो बना हुआ है। हमें क्या करना है, बस फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालनी है इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू, और हमारे पास जो आंसर आए वो हमें लिख देना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ना। अब ये देखें, तो इसका क्वेश्चन है मेरे पास 2n डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद है n+1। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो n है वो बेसिकली नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन हम लेते रहते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ तक लेने हैं, हमें सो ऑन नहीं लेने, इसमें हमें लेने हैं नॉर्मली 5 तक लेने हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म्स बोली थी ना। तो फर्स्ट 5 टर्म्स लेने के लिए हमें n कितनी दफ़ा लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5, बस यहाँ तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म नंबर 1 लिखेंगे। और सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना टर्म नंबर n का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म नंबर n का फॉर्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो ये रहा, 2n/3 n+1। ठीक है, हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे टर्म नंबर 1 के लिए। तो टर्म नंबर 1 के लिए मैं पुट कर रहा हूँ n की वैल्यू 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैंने 1 डाल दिया, और डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर तो आपको पता है हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर में इसको पुट करें, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3। इसी तरह से अब हम टर्म नंबर 2 निकालेंगे। तो टर्म नंबर 2 के लिए हम क्या पुट करेंगे इसमें, ठीक है, हम इसमें क्या पुट करेंगे, हम करेंगे इसमें 2 पुट करेंगे। बारी बारी पुट करते हैं ना, पहले 1 पुट किया तब 2 पुट करेंगे। तो 2+1 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर आप कैलकुलेटर में लिखो तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 4। ठीक है, तो अब फर्दर और सॉल्व करेंगे कि भाई, अब हमने 2 भी पुट कर लिया, अब हम n की जगह पे पुट करेंगे, इसमें n की जगह पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3। तो ये टर्म नंबर 3 आ रही है हमारे पास। तो टर्म नंबर 3 के लिए हम 3 पुट कर रहे हैं, n की जगह पे यहाँ पे मैं पुट करूँगा 3, और 3+1, और नीचे डिवाइड में जो लिखा हुआ था 3, ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डालें तो कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर शो कर देगा 8। इसी तरह अब टर्म नंबर 4 के लिए करेंगे, और फिर फर्दर ऑन करेंगे हम टर्म नंबर 5 के लिए इसी तरह से। तो टर्म नंबर 4 का इसी तरह से आपका आंसर आ रहा है 2, और फिर यहाँ पे n की जगह पे आप डालेंगे 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4+1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आएगा 3, और इस पूरे का आंसर हमारे पास आएगा 40/3। इधर हम टर्म नंबर 5 के लिए करेंगे, तो क्या लिखूंगा 2, और n की जगह पे डालूंगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 5+1, और नीचे डिवाइड में लिखूंगा 3। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 20। ठीक है, इसका आंसर आ गया 20। तो ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये उसके बाद फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म निकाल ली सब हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 टर्म्स निकालने को बोली थी ना, तो 5 टर्म्स हमने निकाल ली, बस खत्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, -1 और n+1 डॉट मल्टीप्लाई मतलब और 3 उसकी पावर n-1। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब इसका पार्ट 2। सब बिल्कुल सेम तरीके से होंगे, अब आप करते जाएं, मैं तो अब इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और बाकी आप देख लीजिए कि बस किस तरह से हुआ है, बस मैं ये वाला करवा रहा हूँ।
तो एन तो आपको पता है फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए करना है ना, तो 1 2 3 4 और बस 5 तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो टर्म नंबर 1 के लिए 1 पुट किया और -1 1 + 1 डॉट 3 एन -1 मतलब आ गया 1 -1। ठीक है, इसको करना चाहो तो कैलकुलेटर में कर लो, लेकिन मैं चलो स्टेप आपको शो करा देता हूँ। 1 + 1 हुआ हमारे पास 2 और 3 की पावर 0। ठीक है, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास बनता है 1 के बराबर। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया, टर्म नंबर 1 का आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब टर्म नंबर 2 का निकालेंगे इसी तरह से हम। तो -1 और एन की जगह पे पुट किया था हमने 2 यहाँ पर। n-1 ना, तो करूँगा 2 -1। इसका आंसर आ गया मेरे पास -3। इसी तरह करूँगा टर्म नंबर 3 के लिए। तो -1 अब आएगा 3 + 1, फिर आएगा डॉट 3 3 - 1, एन की जगह पे बस 3 पुट कर रहा हूँ। इसका आंसर आ गया मेरे पास 9। फिर आ गया टर्म नंबर 4 -1। अब टर्म नंबर 4 है ना, तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा 4 + 1 3। एन की जगह पे क्या लिखूंगा, ये रहा ना एन। एन की जगह पे मैं लिखूंगा 4 -1। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास -27। अब एक टर्म बची है बस, लास्ट वाली 5 निकालनी है ना, तो टर्म नंबर 5 निकालेंगे। एन की जगह पुट किया 5 और आंसर मेरे पास आता जाएगा बस। 5 -1, तो इसका आंसर आया मेरे पास 81। और ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, मतलब पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एन की वैल्यू वही ली। 1 2 3 4 जो एन नंबर्स होते हैं हमने 1 2 3 4 लिए। 1 2 3 4 एंड 5 लिया। 5 टर्म्स तक निकाल लेते हैं ना, तो 5 तक लिया। उसके बाद बस जो हमारे पास एन टर्म के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें हमने एन की वैल्यूज डाली और आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो देखो हमारा टर्म 1 का भी आंसर आ गया, 2 का भी आ गया, 3 का भी आ गया, टर्म नंबर 4 का भी आ गया, टर्म नंबर 5 का भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया सेम। क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है बस। और एन की वैल्यूज हमने बारी बारी पुट करी और हमारे पास एन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसका मतलब पार्ट 5 का सॉल्यूशन आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही तरह से हमने सॉल्व किया जैसे हम कर रहे थे। एन की वैल्यू ली 1 2 3 4 5 और बारी बारी पुट कर दी और कैलकुलेटर में डाल के हमने आंसर निकाल लिया। अब इसी के पार्ट 6 का आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही किया सेम टू सेम, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बस हमने एन की वैल्यू बारी बारी पुट कर दी। 1 2 3 4 5, हमें 5 टर्म तक आंसर चाहिए था, हमने 5 टर्म तक आंसर निकाल लिया। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी सीक्वेंस बनाए तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, देखो इसकी सीक्वेंस ऐसे बनती है। जो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, तो उसने हमारे यहाँ बनली थी ना, तो ऐसी पहला नंबर हमारे पास है 3, तो 3 लिख दिया। दूसरा है 11, तो 11 लिख दिया। फिर तीसरा है 26, तो 26 लिख दिया। फिर चौथा नंबर है 50, तो 50 लिख दिया। फिर है हमारे पास 85, तो 85 लिख दिया। इस तरह से और ये सो ऑन चली आ रही है। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस बनती है पूरी की पूरी जो अभी यहाँ पे बनी है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इसका पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 में हमें कह रहे हैं यहाँ पे an+1 इज इक्वल्स टू 6 + an। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक समझो फॉर्मूला की टाइप का लिखा हुआ है। एन टर्म लिखी हुई है और उसके बाद कह रहे हैं a1 की वैल्यू है 2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है 2। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल होगा तो होगा किस तरह से। ठीक है, तो ये रहा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो भाई। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि हम इसमें बारी बारी एन की वैल्यू लेंगे, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, तो 5 टर्म्स चाहिए तो 5 तक लेंगे। और अब सबसे पहले तो मैं इसकी एन टर्म लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिख दी 6 + an।
अब क्या होगा इसमें, मैं पुट करूंगा 1, A1+1, बारी बारी पुट करेंगे ना, पहले 1 पुट करूंगा। तो चलो यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे डॉट सा बना देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, 6+AN। तो A अब यहाँ पे N की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ये बना A1+1 2, और फिर उसके बाद 6+8 1। A1 की जगह क्या लिखूं, A1 तो नहीं पता ना, तो A1 का मुझे ऊपर दिया हुआ तो है, क्या दिया हुआ है, A1 मुझे बता रहे हैं कि भाई 2 है। ठीक है, A1 ये दिया हुआ ना, ये दिया हुआ A1, तो ये मैंने लिख दिया कि मेरे पास ये है 2। और 6+2, 6+2 का आंसर हुआ 8। तो A2 का आंसर आया मेरे पास ये A2 का आंसर आया मेरे पास, क्या आंसर आया ये, 8। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद। अब क्या करूं भाई, मैंने यहाँ पे सबसे पहले पुट किया 1, अब मैं पुट करूंगा 2। तो A2+1 इज इक्वल्स टू 6+A n की जगह पे 2 आ गया। ठीक है, तो 2+1 का आंसर क्या होता है, 3, और 6 तो ऐसे ही आ गया, प्लस A2 की जगह पे क्या लिखूं, A2 का आंसर अभी तो निकाले मैंने ऊपर, ये रहा। ठीक है, तो बस A2 का आंसर यहाँ पे लिख दूंगा 8। तो 6+8, इसका आंसर आ गया मेरे पास 14। तो A3 भी मेरे पास निकल गया। ठीक है, तो दो टर्म्स निकली हैं अभी, पहली और दूसरी। मुझे कितनी निकालनी थी, मुझे निकालनी थी पूरी की पूरी 5। तो अब फिर से पुट करता हूँ, अभी 2 पुट किया था लास्ट टाइम, तो अब करूँगा 3, 3+1, और फिर 6+A3। तो 3+1 का आंसर होगा मेरे पास 4, और 6+A3, की जगह क्या आएगा, अभी तो निकाला है मैंने पीछे ही, 14। तो 6+14, इसका आंसर हो गया मेरे पास 20। ठीक है, तो ये मेरे पास तीसरी भी आ गई, अब मैं चौथी निकालने जा रहा हूँ। ए, अब 3 पुट किया था मैंने लास्ट टाइम, अब पुट करूंगा मैं क्या, 4। तो 4+1, 6+AN की जगह पे क्या डालूं, AN लिखा हुआ है ना, N की जगह पे डालूंगा 4। तो A4+1 का आंसर हुआ 5, और 6+A4 का आंसर जो भी हमने ऊपर निकाला है वही पुट करेंगे। इसका आंसर आ गया हमारे पास, A5 का आंसर आ गया 26। ठीक है, तो हमें 5 टर्म्स निकालने का बोला गया था ना इसमें, तो 5 टर्म्स निकाल तो ली हमने, कैसे निकाली, देखो भाई अभी बताता हूँ। बस 4 तक ही पुट करें, क्यों पुट करें, अगर करना चाहते हो तो कर दें, वरना कोई पेपर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन हमें 5 टर्म्स बोला गया था ना, तो 5 टर्म्स निकाल तो लिए मैंने। कैसे निकाली, भाई देखो सबसे पहले तो हमें ये A1 क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है। ठीक है, ये पहली हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई, फिर ये चौथी हो गई, फिर ये पांचवी हो गई। ठीक है, तो 5 टर्म्स आ तो गई, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, 5 टर्म्स तक सॉल्व करें, कर दिए हमने 5 टर्म्स तक सॉल्व। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं है, आप A6 भी निकाल लें। इसी तरह से N की जगह पे 5 भी डालो, और हमारे पास A6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है पार्ट 8। अब पार्ट 8 देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तो देखने में सेम टू सेम लग रहा होगा वैसे ही, कि भाई वैसे वैसे पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब करके पता चलेगा कि भाई इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुका हूँ। अब क्वेश्चन लिखने के बाद हम इसका शुरू करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे एक बात नोट करो, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है AN इज इक्वल्स टू N/2 AN+1, और A1 की वैल्यू दी हुई है। अब वही बोलोगे आपके भाई 1 2 3 4 और 5 तक पुट कर दो, 5 टर्म्स चाहिए ना, तो पुट कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कर देता हूँ, ये लो। N की जगह पे क्या आया 1, और यहाँ पे 1 की जगह पे, N की जगह पे 1, फिर 2, 1+1 आ गया। ठीक है, अब A1 1/2, और A1+1 का आंसर क्या होगा, A2। अब यहाँ पे आप अटक गए कि भाई अब हम निकाले कैसे। A1 तो चलो हमें यहाँ ऊपर दिया हुआ है, निकाल लोगे ना, यहाँ से निकाल लोगे, तो A1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1, उसके बाद फंस जाओगे।
उसके बाद यहाँ 1/2 लिखा हुआ है और A2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से है कि अगर आप यहाँ पे देखो, आपके पास A2 इस तरह से बिल्कुल बना हुआ दिया नहीं है कि यहाँ पे आपका आंसर आ रहा हो और इस साइड पर आप आराम से इसलिए सॉल्व करके लिख रहे हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके साथ, डिनोमिनेटर में ना, मतलब टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वन के साथ, 1 × 2 और आंसर आ गया आपके पास 2। ठीक है, तो एक ये तरीका है, आपने A2 का आंसर निकाल लिया 2। आप अगर करना चाहो तो इस तरह से कर लो, वरना एक और आसान तरीका है, मैं उससे करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो वो तरीका क्या है अभी देखते हैं, इसको पहले इरेज कर दें। ठीक है, अब हम उस तरीके से करेंगे। वो आसान है, उसमें बार बार ऐसे भेजना नहीं पड़ेगा हमें दूसरी साइड पे, मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा, उसको ऐसे ही कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन सॉल्व देखो, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखो, जो हमने किया था उसमें हमारे पास, नोट करो, ये देखो ये रहा, इसमें हमारे पास an+1 अकेला लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, और बाकी जो चीज निकालनी है ना, या जो भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, वो इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस साइड पे क्या लिखा है, an+1, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस साइड पर ले आएंगे, an+1 ले आएंगे, ताकि हमारी सॉल्विंग इजी हो जाए। ठीक है, तो वही लेके आता हूँ अभी इधर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया मैंने, n/2 an+1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। क्या करूंगा, an+1 को अकेला छोड़ना है दूसरी तरफ, तो कैसे छोड़ूं, अब देखो, टू यहाँ पे इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो टू मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो भाई क्या करूंगा मैं, ये एन ऐसे ही बच गया और यहाँ बच गया an+1, ऐसे ही होगा ना बिल्कुल भाई। अब अगली स्टेप में देखो, 2an, और अब यहाँ पे देखो n क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, अब ये n यहाँ पे जाके हो गया डिवाइड, और मेरे पास यहाँ पे an+1 अकेला बच गया, इज इक्वल्स टू के इस तरफ बच गया ना अकेला। ठीक है, तो अब इसको मैं टर्न करके लिख देता हूँ, टर्न करके मतलब इसको कहते हैं, बस घुमा के लिख दिया मैंने एक तरह से। बात एक ही होती है, a=b लिखो या b=a लिखो, एक ही बात होती है ना, तो बस वही सीन ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2an/n। सही है भाई, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो, अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसकी बारी बारी टर्म्स बनाऊंगा, और मेरे पास फाइनल वो तो आ चुका है, क्या कहते हैं, एक फॉर्म मेरे मुझे मिल चुकी है। बस अब मुझे बारी बारी n की वैल्यूज पुट करनी है। तो n की वैल्यूज क्या है, n=1, 2, 3 लूंगा, उसके बाद 4 लूंगा, उसके बाद 5। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है ना, पहली टर्म तो हम निकाल चुके हैं, मतलब निकाल नहीं चुके, मतलब सवाल में दी गई फर्स्ट टर्म हमें पहले से ही दी हुई है सवाल में। तो अब करते हैं सॉल्व करना शुरू। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से मैच करना, एन की जगह पे सबसे पहले डालूंगा 1। अब क्या है यहाँ पे, 1+1, मतलब एन की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया था, तो 2 ए की जगह ए ही आएगा, और एन की जगह पे आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एन की जगह पे 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है 1, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा हो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास लिखा हुआ वो 1 ही है फिलहाल। तो ये बन गया मेरे पास 2a1। अब A1 की वैल्यू मुझे ऊपर क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी, क्या दी गई थी, ए, तो मैंने ए डाल दिया, और यहाँ पे मेरे पास A2 का आंसर आ गया 2। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से ही हम बस A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, और A5 निकाल लेंगे बस। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आएंगे हम A5 पर, ठीक है, ओ सॉरी, अभी तो हमने निकाला है A2 निकाला है ना, मतलब मैंने पुट किया था उसमें, क्या पुट किया था, A1 पुट किया था।
वो सॉरी, एन की वैल्यू 1 पुट की थी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास वो एक हमारा एक फॉर्मूला एन टर्म का बन चुका था, वो ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसी में पुट करना है ना। अब एन पुट करूँगा 2, 2 + 1, तो 2/2 हुआ और A 2 हुआ। तो ये मेरे पास हुआ A 3 + 1 होता है, वो 2 + 1 होता है 3, और दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और A 2 की वैल्यू, A 2 की जगह अब A 2 की वैल्यू डाल दो। A 2 की वैल्यू आई थी मेरे पास 2। ठीक है, देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, A 3 की भी आ गई 2। इसी तरह से अब मैं किसकी निकाल लूंगा, और अब A 4 निकालूंगा। तो अब पहले मैंने क्या पुट किया था, 1, फिर 2 पुट किया था, अब पुट करूंगा n की जगह पे 3। तो 3 + 1 = 2। एन की जगह पे क्या आ गया, 3, और A 3। फिर 3 + 1 का मेरे पास हो गया 4, और 2/3। तो 2/3 तो हम खैर कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और A 3 की जगह पे मैंने डाल दिया 2। ठीक है भाई, अब इसको आप पूरे कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व करना है तो कर दो, वरना आपके पास इसका आंसर बन गया 4/3। 4/3 हमारे पास किसका आंसर आ गया, A 4 का। सही है भाई। इसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह अब हम लिखेंगे A 5 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या डाला, पहले n की जगह पे 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, अब डालूंगा A 4। ठीक है, सॉरी A 4 नहीं, n = 4। A 4 बोल दिया मैंने। सही है भाई। तो n की जगह 4 डालूंगा ना, तो 4 + 1 हो गया। यहाँ से देख के डाल रहा हूँ, ये देख लो, ये लिखा हुआ है n की जगह पे। सही है, तो 2 नीचे डिवाइड में n है, तो n की जगह पे डाल दिया 4A 4। 4 + 1 हुआ 5, उसके बाद 2 ÷ 4 हुआ मेरे पास, कैंसिल हो गया। ये बन गया 1/2 A 4। की जगह पे ये लास्ट हमने आंसर निकाल चुके हैं A 4 का, जो कि आया 4/3। तो 4/3 इसको आप सॉल्व कर दो, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। ये तो आता होगा ना सॉल्व करना आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 2/3। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हमने निकाल ली, ये 3 तो मैं यहीं पे निकाल चुका हूँ सामने आपके, 1 2 3, 5 निकाल ली थी ना। और एक हम पहले निकाल चुके हैं, और एक हमें क्वेश्चन में दी थी, तो पूरी की पूरी 5 टर्म्स हमारे पास हो गए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें कह रहा है फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग। ठीक है, और हमारे पास एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है एन टर्म का, और एन टर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, और T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है। तो चलो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो वही है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, फाइंड द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस निकालनी है। और पार्ट 1 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब हमारे पास सीक्वेंस पहले से दी हुई थी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, बार बार हमारे पास अब फॉर्मूला आ रहा है, और कह रहे हैं उससे आप सीक्वेंस बनाओ। तो सबसे पहले तो मैं जो मेरे पास क्वेश्चन में दिया गया है वही लिख देता हूँ, सेम टू सेम। Tn + 1 = यहाँ पे आ गया n + 1 और Tn। ठीक है, और T1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 2। सेम है वही, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसके एंड के पार्ट जो सॉल्व किए हैं, एन की वैल्यू पता है आपको, 1 2 3 4 इस तरह से लेते हैं, एंड सो वन। तो मर्जी है आपकी, जितनी ही लेना चाहो ले लो, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें पाबंदी नहीं है कि आप कितनी लो। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं बोला हुआ, आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी निकाल सकते हो। मर्जी है आपकी, जितनी निकालना चाहो निकाल लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, और मेरे पास फॉर्मूला जनरल टर्म का ये था। तो T n, n की जगह पे क्या लिखूँ, n की जगह पे सबसे पहले पुट करूंगा 1, 1 + 1, और यहाँ पे भी 1 आ गया, +1, और Tn, n की जगह पे डाल दिया मैंने 1। ठीक है, तो 1 + 1 हुआ 2, और यहाँ पे 1 + 1 हुआ 2, और T1 की वैल्यू मुझे दी हुई है ऊपर 2, ये दी हुई। ठीक है, ये दी हुई। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 4। फर्स्ट टर्म मुझे पता थी 2, और सेकंड टर्म का मेरे पास आंसर आ गया 4। अब निकालूंगा थर्ड टर्म।
ठीक है, तो थर्ड टर्म निकालते हैं। चलो भाई टी, अब पहले मैंने क्या पुट किया 1 ना, अब क्या पुट करूंगा 2, तो एन की जगह पे तो 2 + 1 और T 2, सही है। ये हो गया 3 और ये हो गया मेरे पास 3। और यहाँ पे देखो T2 का आंसर जो हमारे पास रिसेंट आंसर आया है वो है 4, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे 4 और 3 × 4, ये हो गया मेरे पास 12। ठीक है, तो T3 का भी आंसर आ गया। अब निकालूंगा किसका, अब निकालता हूँ मैं टी। अब पहले मैंने क्या पुट किया था 1 एन की जगह पे, फिर 2, अब करूंगा 3। ठीक है, ऊपर से आप ये देख लो मेरे पास जनरल टर्म लिखी हुई ये रही, यहाँ से मैं बना रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ। अब आएगा मेरे पास 3 + 1 और T3, ये हुआ 4, यहाँ पे भी हुआ 4 और T3 का आंसर मेरे पास जो आया अभी वो आया है 12, तो इसका आंसर मेरे पास बन गया 48। ठीक है, इसी तरह से अब निकालूंगा T5। अभी मैंने पुट किया था इनकी जगह पे 3, अब पुट करूंगा 4 + 1 और T4। ठीक है, T5 और यहाँ पे आ गया 5 और T4 का आंसर मेरे पास क्या था 48, जो कि अभी मैंने रिसेंट आंसर निकाला है। अब मेरे पास बन गया ये 240। सही है, तो मैंने टर्म्स निकाल ली कितनी, 1 2 3 4, एक तो पहले से दी हुई थी और 5 निकाल ली। आप चाहो 6 निकाल लो, 7 निकाल लो, 8 निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो बस आज बोल रहे हैं सीक्वेंस फाइंड द सीक्वेंस, तो आप इस तरह से इसको लिख भी सकते हो सीक्वेंस को। ठीक है, तो पहले आपके पास T1 क्या था 2 था, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। उसके बाद T2 आया 4 आया, फिर T3 आया आपके पास, क्या आया T3 बताओ। T3 आया हमारे पास 12, फिर T4 आया मेरे पास क्या आया 48, फिर T5 आया मेरे पास 240, और ये सीक्वेंस इसी तरह चली आ रही है। समझ गए, इस तरह से हम लिखते हैं सीक्वेंस। तो अब इस क्वेश्चन में आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि 2 4 12 48 240 और आगे सो ऑन, इस तरह से शो कर सकते हो, क्योंकि आपको सीक्वेंस निकालने का बोलेगी तो हमने निकाल ली। ठीक है।